अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। सर्दियों का मौसम आ गया। यहाँ इंग्लैंड में तो काफ़ी ठंड होगी है, पाकिस्तान में भी शुरू हो रही होगी। तो चाय बनाने लगी थी अपने लिए, सोचा अपनी बहनों से भी रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही मज़े की और अथेंटिक रेसिपी है कश्मीरी टी की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कप जो है वो ठंडा पानी ले लिया है। इसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने पिंक टी के ऐड कर दिए हैं। टी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, तभी उसका कलर अच्छा आएगा। ये मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम, जिसको कहेंगे आप 2 चुटकी मीठे सोडे का ऐड किया। बिल्कुल 1 या 2 चुटकी आपने ऐड करना है। 2 बादे खताई के फूल ऐड किए हैं और इसके साथ एक छोटा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ऐड किया है बिल्कुल। और इसके साथ में थोड़ी सी सब्ज़ इलायची की जो बीज है मेरे पास, जो सब्ज़ इलायची आप कह लें थोड़ी सी कुटी हुई हो, या आप सब्ज़ इलायची पूरी भी शामिल कर सकते हैं, वो इसमें मैंने ऐड की है। अब इसको हम उबाल आने देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। इतना पकने देना है कि ये हाफ़ रह जाए, 1 कप से हाफ़ कप रह जाए। फिर इसमें 1 कप और हमने ठंडा पानी ऐड किया है। और ये मैंने आपसे बिल्कुल ओरिजिनल और अथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जिसको मुझे ख़ुद बनाते हुए जो है वो कई साल गुजर गए हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट टी है ये। और मैंने इसको बनाना सीखा था एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के जो हमारे शेफ़ थे उनसे, जहाँ ये सेल होती थी और बहुत बड़ा उनका जो है वो कारोबार था, बिज़नेस था इनका। ये देखें जी, ये झाग ऊपर आना शुरू हो गई है। ये आपको झाग से ही पता लग जाएगा कि आप जो है ये इसका कलर पिंक होने लग गया है। इसको हम फेंटेंगे, थोड़ी देर ऐसे फेंटेंगे ऊपर से किसी उसकी चम्मच की मदद से या कप की मदद से। इसमें आपने ठंडा पानी ऐड करते जाना है और फेंटते जाना है जब तक कि आपको झाग का कलर पिंक नज़र ना आए। ये देखें, अगर मैं आपको कैमरा दिखा सकता है तो क्लियर करके पास करके, मेरे इस पे ऊपर से लाइट पड़ती है इसलिए कलर उस तरह का नज़र नहीं आता जैसे इसका होता है। तो ये अब मैं आपके सामने दूध ऐड करूँगी। ये देखें, जब पिंक झाग ऊपर आ जाए और पकते हुए इसको 10 से 12 मिनट हो जाए, आपने जो है वो इसमें दूध ऐड कर देना है। ये देखें, आपके सामने दूध ऐड किया, कोई इसमें कलर शामिल नहीं हुआ। इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ही निकल के आया है। अगर हम इसमें ओरिजिनल कलर जो है वो आर्टिफिशियल कलर आपने अगर सेल करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप शामिल करें आर्टिफिशियल कलर। लेकिन अगर हमने ख़ुद रोज़ इस्तेमाल करनी है और पीनी है तो फिर हम इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे। और इसमें आपने फुल फैट क्रीम मिल्क जो है वो इस्तेमाल करना है, उससे इसका जायका अच्छा आता है। ये अगर आप नहीं फुल फैट मिल्क यूज़ करते तो आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन उससे इसका टेस्ट आता है। या आपने जो है फुल फैट, ये देखें मैं आपको लाइट बंद करके अगर दिखा सकती हूँ, इसका ओरिजिनल कलर जो आया है। आपने इसमें जो है फुल फैट पाउडर, मिल्क पाउडर ऐड हो सकता है इसमें। मेरे पास फुल फैट मिल्क पाउडर नहीं है इस टाइम, मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। आप इसमें चाहे क्रीम ऐड करें, चाहे आप इसमें फुल फैट जो है वो मिल्क पाउडर इस्तेमाल करें, या ड्राई जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल करें, और चाहे कंडेंस मिल्क यूज़ करें। मतलब सिर्फ मकसद इसको जो है वो थोड़ा थिक करना होता है हमारा। ये देखें, मैं यहाँ कंडेंस मिल्क 1 कप 1 चम्मच बड़ा ऐड कर दूँगी। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, 5 से 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। और ये हमारी थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने फुल फैट में जो है वो मिल्क ऐड किया है, फुल क्रीम वाला मिल्क जो है। इसको पकने दें और फिर आप, मेरे पास इसमें क्योंकि कंडेंस मिल्क में मीठा था ऑलरेडी, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है बिल्कुल। देखें आपके सामने इसी तरह ये बन के तैयार हुई है। कोई इसमें कलर ऐड नहीं किया गया, कोई इसमें पिंक कलर आर्टिफिशियल हमने नहीं डाला। ये 1 चम्मच सिर्फ मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ, तो यही थी अवेलेबल, इसलिए मैं यही ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, ये साइड पे करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कलर ओरिजिनल पिंक कलर, जो काफ़ी देर पकने के बाद ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये देखें, कप में डाल के ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है।
थोड़ा सा इसमें पिस्ता पाउडर ऐड करूँगी। मेरे पास पिस्ता और बादाम मिक्स पड़ा हुआ था, मैं वही ऐड कर देती हूँ। आपके पास है पिस्ता पाउडर तो आप पिस्ता पाउडर ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर लें। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत मज़ेदार ये टी बनती है, बन के तैयार होती है। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।